फैशनीस्टा, बोल्ड, बेबाक। सोनम कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से जाना जाता है। एक्टर अनिल कपूर और सुनीता कपूर की डॉटर होने के बावजूद इंडस्ट्री में आज सोनम कपूर को उनके खुद के नाम से जाना जाता है। एक स्टार किड होने के नाते नेपोटिज्म से लेकर प्रिविलेज्ड होने के ताने सुन चुकी सोनम कपूर ने इंडस्ट्री में कैसे की शुरुआत और किन हर्डल्स को पार करके उन्होंने अपने लिए बॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड में बनाई जगह। सोनम कपूर की इसी जर्नी पर आज उनके बर्थडे पर हम डालेंगे नजर। 9 जून 1985 मुंबई में हुआ सोनम कपूर का जन्म। सोनम कपूर ने अपनी इनिशियल स्टडीज जुहू के आर्य विद्या मंदिर से की पूरी। सोनम बचपन से ही थी काफी नॉटी और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कन्फेस किया है that she was a naughty and carefree child who would bully the boys। लेकिन सोनम कपूर बचपन से एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रही और वो था उनका वजन। सोनम कपूर was diagnosed with insulin resistance and polycystic ovarian disease and has since begun an initiative to increase awareness of diabetes। सोनम कपूर ने अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, I had every issue related to weight that I could have. I was unhealthy, I had bad skin, and I had hair growing on my face. Well, सोनम कपूर बचपन से अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर रही परेशान, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने लिया एक चैलेंज की तरह। सोनम कपूर ने 15 साल की उम्र में ही एक वेट्रेस के तौर पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये जर्नी रही सिर्फ एक वीक की। इसके बाद सोनम कपूर अपनी स्टडीज में हो गई बिजी। पहले सिंगापुर और फिर लंदन में सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान सोनम ने अपने डैड के सामने एक्सप्रेस की डिजायर टू बिकम अ राइटर एंड डायरेक्टर। सोनम की इस विश को अनिल कपूर ने तुरंत मान लिया और उन्होंने की संजय लीला भंसाली से बात और सोनम को मिल गया संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में असिस्ट करने का मौका। फिल्म ब्लैक में काम करने के दौरान सोनम कपूर का इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा और जब संजय लीला भंसाली को सोनम की इस विश के बारे में पता चला, he agreed to launch her in Bollywood। लेकिन सोनम कपूर के लिए ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि उस वक्त उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में संजय लीला भंसाली ने सोनम कपूर को पहले वेट लूज करने और फिर एक्टिंग क्लासेस लेने के लिए इंस्पायर किया। सोनम कपूर ने भी संजय लीला भंसाली को निराश नहीं किया और 2 साल में 35 किलो वजन लूज करने के साथ साथ सोनम कपूर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर लिया। और साल 2007 में रणबीर कपूर के साथ फिल्म सावरिया से सोनम कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और ऐसा लगा दोनों स्टार किड्स की जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सोनम कपूर को अपनी फिल्म दिल्ली 6 के लिए साइन किया और इस फिल्म से सोनम को मिली उनकी पहली सक्सेस। इसके बाद सोनम कपूर ने आयशा, आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू, मौसम और प्लेयर्स जैसी फिल्म्स में काम किया। इन फिल्म्स से सोनम कपूर को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2013 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर को धनुष के ऑपोजिट फिल्म रांझना में कास्ट किया और सोनम कपूर को उनकी इस फिल्म के लिए काफी प्रेजेस मिले। सोनम कपूर के फिल्म करियर में एक और बड़े सेलिब्रेशन का मौका तब आया जब उनकी फिल्म नीरजा को मिला नेशनल अवार्ड। इस फिल्म को अगर सोनम कपूर के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा सोनम कपूर को अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म पैडमैन के लिए भी काफी सराहा गया। वैसे सोनम कपूर जितना अपनी फिल्म्स के लिए जानी जाती हैं, उतना ही उन्हें एक फैशनीस्टा के तौर पर जाना जाता है। सोनम कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस की वजह से फैशन पुलिस की फेवरेट रही हैं। सोनम कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो कुछ ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनका नाम ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स के साथ लिंक नहीं किया गया। सोनम कपूर ने 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की एंड शी इज इन अ हैप्पी स्पेस।
सोनम कपूर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से फिलहाल दिल्ली में फंसी हुई थीं, लेकिन अब वो लौट आई हैं मुंबई एंड शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे विद हर फैमिली मेंबर्स। सोनम कपूर को उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स ने इस खास अंदाज में किया है विश। And we would like to wish Sonam a very Zoomalicious birthday. Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.